नाजरीन, आज एक ऐसा लम्हा है जिसने खलीज की सियासत का नक्शा बदल दिया। पाकिस्तान ने बहरैन को JF-17 थंडर देकर वाज़े पैगाम भेजा है कि यहाँ कमजोर मुल्क नहीं रहेंगे। ये महज एक जहाज नहीं बल्कि एक अमली यकीन दहानी है कि बहरैन की फिजाएं अब महफूज हैं और किसी भी मैली नजर का जवाब सख्त और फौरी होगा। जब ये तैयारा बहरैनी आसमान में गूंजेगा तो दुश्मन जान लेगा कि उसके सामने सिर्फ बयानात नहीं बल्कि हकीकी ताकत खड़ी है। ये डील दिफा, तरबियत और लॉजिस्टिक्स का मुकम्मल पैकेज है, यानी सिर्फ मशीन नहीं बल्कि मुकम्मल सिस्टम मिल रहा है। OIC के नए मंजरनामे और इस्लामिक नेटो की बातें जब अमली शक्ल इख्तियार कर रही हैं, तो ये इकदाम इस इत्तेहाद की पहली अलामत है। वीडियो में हम बताएंगे कि ये फैसला क्यों अहम था, इसके क्या नताइज हो सकते हैं और आने वाला नया तवाजुन किस तरह पूरे खित्ते को बदल देगा। आखिर तक देखिए क्योंकि ये लम्हा तारीख बदल सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान ने बहरैन के शहजादा हुसैन बिन हमद के लिए वो तोहफा दिया है जिसे दुश्मन सिर्फ ख्वाब में भी नहीं देख सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल में खौफ बिठाने के लिए बनाया गया है। ये जहाज नहीं बल्कि एक पैगाम है कि बहरैन अब तन्हा नहीं बल्कि उसकी पुश्त पर पाकिस्तान जैसी एटमी और जदीद अस्करी ताकत खड़ी है। और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए दिया गया, ताकि अगर दुश्मन खलीज फारिस के किसी कोने से भी मैली आंख उठाए तो उसे सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करती हो कि अब यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। तो आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी कदम पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने यह फैसला क्यों किया, बहरैन को यह खतरनाक हथियार क्यों दिया गया और क्या वाकई पाकिस्तान और बहरैन के दरमियान एक नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। नाजरीन, अब आपके जहन में सवाल आएगा कि बहरैन के लिए JF-17 थंडर की जरूरत क्यों पेश आई। क्या खलीज फारिस में कोई जंग छिड़ने वाली है या ये ताकत दिखाने का एक अंदाज है। बात यह है कि शहजादी हुसैन बिन हमद सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि खुद मैदान में तजर्बा रखने वाला सिपाही है। उसने फौजी तरबियत और बहरैन की दिफाई हदूद का मुकम्मल जायजा लिया और उसका मुल्क खलीज फारिस में अक्सर सियासी दबाव और अस्करी चैलेंजेस का शिकार रहा है। गुज़िश्ता बरसों में खित्ते में कई मुमालिक ने बहरैन की सरजमीन पर असर व रसूख बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन शहजादी हुसैन ने फैसला किया कि बहरैन अब खुद अपनी हिफाजत करेगा और दुश्मन को सख्त जवाब देगा। और यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने अपना हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ बहरैन की दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत दी बल्कि JF-17 थंडर फराहम करने का फैसला किया, ताकि अगर दुश्मन ने खलीज फारिस में मैली नजर उठाई तो जवाब सिर्फ जमीनी फौज या महदूद दिफा से ना हो बल्कि आसमान से भी आए। ये तैयारा आवाज की रफ्तार से 2 गुना रफ्तार रखता है, 1.6 मैक की रफ्तार के साथ परवाज करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा, और 1200 किलोमीटर की रेंज के साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है। JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी भी बड़े जंगी तैयारे से कम नहीं। ये BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब और स्मार्ट वेपन से लेस है। सबसे मशहूर हथियार PL-12 मिसाइल है, जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है, वो भी बिना इंसानी मुदाखलत के। बस एक लॉक ऑन और मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचता है। इसके अलावा रात क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है, जो जमीनी दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असला डिपो को तबाह कर देता है। JF-17 जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लेस है। ये दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जैम कर देता है। अगर दुश्मन ने तैयारा भेजा या मिसाइल दागा तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है और निशाना बनने से पहले वो कुछ भी नहीं समझ पाता। यही निजाम भारत के जदीद तैयारों को भी नाकाम कर चुका है और यही वजह है कि खलीज में बहरैन की फिजाई हदूद अब महफूज है। नाजरीन, पाकिस्तान ने बहरैन को JF-17 थंडर देने के बाद OIC के इस्लामिक नेटो इज्तिमा में भी ताउन किया। पाकिस्तान ने न सिर्फ बहरैन की दिफाई जरूरियात की मदद की बल्कि इस्लामिक नेटो के तहत मुश्तरका मंसूबों की तजावीज भी पेश की। ये इत्तेहाद आर्टिकल 5 के उसूल के तहत होगा, जिसमें अगर एक मुल्क पर हमला होगा तो बाकी मुमालिक को भी जवाब देना होगा। और बहरैन के शहजादी हुसैन बिन हमद ने भी वाजे किया कि उनकी फौज JF-17 के जरिए न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि पूरे खलीज फारिस की दिफाई हदूद को महफूज करेगी। दोस्तों, इस तैयारे की एक और खुसूसियत ये है कि ये महंगे दुश्मन के तैयारों को कम कीमत में नाकाम बना देता है। जहां राफेल की कीमत $80 मिलियन तक पहुंचती है, वहीं JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार होता है, यानी एक राफेल के बजाय 4 JF-17 खरीदे जा सकते हैं और अमली मैदान में ज्यादा मौसर रहेंगे। यही वजह है कि बहरैन जैसे छोटे मगर अहम खत्ते के मुल्क ने पाकिस्तान पर एतमाद किया और ये तैयारा अपनी फिजाई हदूद में तैनात किया जाएगा।
खास तौर पर खलीज फारिस के शुमाली और मशरकी साहली इलाके, सऊदी सरहद के करीब और बहरैन की समंदरी हदूद पर, जहां दुश्मन के मुमकिना हमले ज्यादा मुहतमल हैं। इसके अलावा ये तैयारा बहरैन की फिजाई निगरानी और दुश्मन के हाई वैल्यू अहदाफ को निशाना बनाने में इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान ने ये कदम सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि नजरियाती बुनियाद पर भी उठाया, क्योंकि बहरैन और पाकिस्तान के रहनुमा जानते हैं कि असल दुश्मन वही है जो कमजोर मुल्कों को तकसीम करके फायदा उठाता है। अब जब दोनों मुल्क एक नया अस्करी और नजरियाती इत्तेहाद कायम कर रहे हैं तो ये सिर्फ दोस्ती का मामला नहीं बल्कि एक नया दिफाई ब्लॉक जन्म ले रहा है जो खलीज फारिस और इस्लामी दुनिया के मुस्तकबिल पर असर डालेगा। इस ब्लॉक में पाकिस्तान, बहरैन, तुर्की, ईरान और दीगर मुसलमान ममालिक शामिल हैं और ये ब्लॉक मुस्तकबिल में खित्ते में ताकत के तवाजुन को बदल सकता है। नाजरीन याद रखें, JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं बल्कि एक अलामत है, एक ऐलान है कि अगर तुम किसी कमजोर मुल्क को दबाओगे तो वो मुल्क तुम्हें ऐसा जवाब देगा जो तुम्हें दहाइयों तक याद रहेगा। और जब ये तैयारा बहरैन के आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन खुद ब खुद पीछे हट जाएगा, क्योंकि मौत जब परिंदा बनकर उड़ती है तो जमीन पर कोई महफूज नहीं रहता। आखिर में, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और बहरैन के ये नए अस्करी ताल्लुकात एक नई दुनिया की शुरुआत हैं, तो कमेंट्स में जरूर लिखें, नया दौर शुरू हो चुका है। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए नहीं बल्कि सोच जगाने के लिए बनती हैं। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये इस्लामिक नेटो ब्लॉक मुस्तकबिल में खलीज फारस में अपनी दिफाई पॉलिसी नाफिज करेगा, कौन से ममालिक इसमें शामिल होंगे और पाकिस्तान किस तरह अपनी क़यादत में इस ब्लॉक को मजबूत करेगा।